हाय। तो वेलकम बैक। आज अपन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग्स। ठीक है। तो स्ट्रिंग्स होता क्या है? तो बेसिकली अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। क्या? जैसे अपन ने देखा था कि कैरेक्टर क्या होता है, अपन बनाते थे क्या, ऐसे करके लिखते थे कैरेक्टर CH = A। ठीक है। और फिर अपन करते थे Cout A। ठीक है। तो जब ये कराते थे अपन तो क्या देखते थे कि सॉरी CH आएगा यहाँ पे। ठीक है। ए आ गया प्रिंट होके। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं सिर्फ ए लिख पाता था, अगर मैं दो तीन चीजें लिखना चाहता हूँ ABCD तो ये काम नहीं कर पाता था। तो ऐसे ही कैरेक्टर को अगर मैं बहुत सारा बंच कर दूंगा तो मेरा एक वर्ड बन जाएगा, आप मानते हो? तो उसी चीज के लिए अपन का आता है कंसेप्ट स्ट्रिंग। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं क्या, कि स्ट्रिंग STR। ठीक है। अपन क्या करेंगे, उसका इनपुट लेंगे और स्टोर कराएंगे STR में और सी आउट करा देंगे STR। ठीक है। ये तो बहुत काफ़ी बेसिक अपन देख चुके हैं, इनपुट आउटपुट में देखा था अपन ने ये सब चीज़ें। तो चलो रन करके देखते हैं। तो जैसे इंट होता था, डबल होता था, फ्लोट होता था, और क्या होता था आपका, बुलियन होता था। ठीक है। बूल होता था। वैसे स्ट्रिंग करके होता है। तो स्ट्रिंग क्या करता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर कराता है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हाय, है ना। तो ये इनपुट होगा और यही आउटपुट होके आ जाएगा। सॉरी मैंने रन कर दिया, यहाँ पे मेरे को एंटर दबाना था। ठीक है। एंटर किया तो देखो वापस से हाई लिख के आ गया। मेरे को अब रन करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ SGSITS। ठीक है। तो अगली लाइन में वही प्रिंट होके आ जाएगा। मतलब SGR क्या करता है आपका, देखो अगली लाइन में वही प्रिंट होके आ गया। अगर मैं मान लो सिर्फ कैरेक्टर लेता तो उसमें इतना बड़ा वर्ड में स्टोर नहीं करा पाता। ठीक है। अच्छा मान लो मेरे को एक सेंटेंस प्रिंट कराना है अब। ठीक है। मैं लिखता हूँ हाय, ये मैंने कुछ बड़ा से लिख दिया। ठीक है। ये काइंड ऑफ वर्ड है आपका। ठीक है। ठीक है। अरे यार मैं, हाँ, एंटर किया तो ये आ गया। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि एक सेंटेंस ले सकूँ क्या, कि हाय हेलो। ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो कायदे से मेरे पास वापस से हाय हेलो लिख के आना चाहिए। ठीक है। मैं, ठीक है। तो देखो सिर्फ हाय लिख के आ रहा है और हेलो लिख के नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा क्यों? एक और बार रन करके देखते हैं। मान लो यार मैं बड़ा वर्ड लिखता हूँ और फिर स्पेस लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, फिर दूसरा वर्ड लिखा, तो देखो यार अभी भी, अरे यार मैं क्या करता हूँ, बार बार रन दबा देता हूँ। मेरे को क्या VS कोड की आदत है। ठीक है। ये करा मैंने, फिर एंटर किया। तो देखो स्पेस के पहला वाला पार्ट है ना, बस वहाँ तक ही प्रिंट होता है। तो हाँ, स्ट्रिंग में वही हो पाता है। अच्छा मान लो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और ऐसे लिखता हूँ कि मैंने मान लो स्ट्रिंग में स्टोर करा दी वैल्यू, ऐसे करके स्पेस करके, तो ये तो जरूर प्रिंट हो जाएगी क्योंकि आपने यहाँ पे खुद से डिक्लेयर करा है। लेकिन आप मान लो इनपुट लेना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक नई चीज होती है, सी इन की जगह आप लिखोगे गेट लाइन। ठीक है। फिर लिखोगे सी इन और SCR। ये अगेन सिंटेक्स आपको याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ वापस से वही वाला एग्जाम्पल, क्या, हाय हेलो। तो मैं लिखता हूँ तो देखो पूरा प्रिंट होके आ रहा है। समझ लो, पहले जब सी इन लिख रहा था मैं सिर्फ, तो सिर्फ जो भी स्पेस के पहले तक का जो वर्ड रहता है वो प्रिंट होके आता है। अब देखो पूरा आ रहा है। तो ये था पहला अपना बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है। अब क्या, अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो अपन ये समझ गए कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, कि मैं ले लेता हूँ SGSITS। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अपन ने क्योंकि बोला कि स्ट्रिंग होता है आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो मतलब हाँ दिख भी रहा है कि एस आपका एक कैरेक्टर है, G कैरेक्टर है, S एक कैरेक्टर है। तो मान लो मुझे प्रिंट कराना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सी आउट लिखूँगा, क्या, SGR। अब देखो क्या होता है ना, कंप्यूटर में क्या होता है कि अपन जैसे 1 2 3 चालू करते हैं ना, जैसे लिखा मैंने S, फिर G, फिर S, फिर I, फिर T, फिर S। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये पहला करेक्टर है, ये दूसरा करेक्टर है, ये तीसरा करेक्टर है, फोर्थ करेक्टर है, फिफ्थ करेक्टर है, सिक्स्थ करेक्टर है। लेकिन नहीं, कंप्यूटर की डेफिनेशन में है ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जीरो से सारी काउंटिंग चालू होती है। क्या मतलब, एस होगा जीरो पे, जी होगा पहला करेक्टर, एस होगा दूसरा करेक्टर, आई होगा तीसरा करेक्टर, टी होगा चौथा करेक्टर, एस होगा फाइव करेक्टर, फिफ्थ करेक्टर। ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो मान लो क्योंकि मैंने बोला कि स्ट्रिंग आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो चेक कर लेते हैं। तो अगर आपको पहला करेक्टर प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा STR, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा क्या, जो भी इंडेक्स पे करवाना है, मतलब मेरे को पहला कैरेक्टर चाहिए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0। ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, देखते क्या होता है। तो देखो पहला कैरेक्टर आ गया मेरे पास क्या, S।
अच्छा मान लो मेरे को ये आई कराना है, तो आई कौन से इंडेक्स पे होगा? 1, मतलब ये 0 वाला इंडेक्स हो गया, ये 1 वाला इंडेक्स हो गया, ये 2 वाला हो गया और ये तीसरा वाला है। तो मेरे को क्योंकि आई कराना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। ठीक है, 3 लिखते हैं। तो देखो क्या आएगा प्रिंट होके, देखो आई आ रहा है। ठीक है, अच्छा मान लो मैं यहाँ पे लिखता है HSITS कॉलेज। ठीक है, तो देखो ये हो गया 0 कैरेक्टर, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, तो एक बार पांचवा प्रिंट कराते हैं। ठीक है, पांचवे पे एस आना चाहिए। अब मान लो मैं छठा कराता हूँ, तो छठे पे क्या सी प्रिंट होगा कि ये खाली स्पेस प्रिंट होगी, देखते हैं। तो देखो अगर मैं छठा करता हूँ ना, तो देखो एक ब्लैंक स्पेस आई है अपने पास, है ना। इसका मतलब ये ब्लैंक स्पेस भी अपना एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली कि अपन किसी कैरेक्टर को अपन को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्या, अब अपन देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसी को लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिया एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने स्टोर कराया हेलो। ठीक है, हेलो हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हेलो के बाद हाई जुड़ जाए, ठीक है, वर्ल्ड जुड़ जाए। तो क्या होगा, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है, प्लस वर्ल्ड। क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग प्लस वर्ल्ड कर देता ना, तो ये कुछ सेंस नहीं बनाता। कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे काम करेगा, देखो लॉजिक पकड़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी पुराना स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, मतलब हेलो स्टोर्ड है, उसमें मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा वर्ल्ड नाम का जो चीज़ है ना, वर्ल्ड जो एक स्ट्रिंग है ये जुड़ जाए। तो ठीक है, और जो भी जुड़ जाएगी उसको मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए str नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराता हूँ सी आउट। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो सॉरी जब ज्वाइन करोगे तो देखो ये जुड़ी हुई आई है। यार जुड़ी हुई नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा स्पेस हो, क्या है। तो स्पेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आप करेक्टर देते हो ना यहाँ पे, उधर पे उसके जस्ट पहले एक खाली स्पेस डाल दो खुद से। ठीक है, तो ये पूरा पहले हेलो जोड़ेगा, फिर ये खाली स्पेस के साथ है ना ये पूरा वर्ल्ड जोड़ेगा। देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो क्या हेलो वर्ल्ड आया। ठीक है, तो बेसिकली था कि आपको जब दो ज्वाइन करनी तो कैसे करोगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं मान लो ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम लिया मैंने, नेम में मैंने डाल दिया प्रकाश। ठीक है, प्रकाश रैंडम नेम मेरे को भी याद आया। ठीक है, सरनेम ले लेते हैं स्ट्रिंग, या लास्ट नेम लिख लेते हैं, लास्ट नेम इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, जैन लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो जाए सी आउट। देखो या तो मेरे पास, अगर मेरे को ऐसे प्रिंट कराना है कि मेरे पास लिख के आए प्रकाश और फिर लिख के आए जैन, तो मेरे पास दो तीन तरीके हैं। कैसे, चलो पहला तरीका देखते हैं। पहला तरीका क्या है, मैं पहले प्रिंट कराऊंगा सी आउट नेम। ठीक है, फिर मैं एक खाली स्पेस प्रिंट कराऊंगा, फिर मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, लास्ट नेम। आपको पता है सी आउट करते हुए आप कितने भी ऐसे चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, तो देखते क्या आता है। तो देखो प्रकाश जैन लिख के आ गया। अच्छा ठीक है, या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि ठीक है, एक काम करते हैं, या तो लास्ट नेम में जो जैन है ना इसके पहले एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली चीज़ हटा देता हूँ मैं। अ, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रकाश और फिर जैन हो जाएगा। ऑलराइट, ये ऐसा आ गया। अच्छा एक और तरीका है, क्या तरीका है, मैंने आपको क्या कॉन्केटिनेशन सिखाया था। क्या, मैं बोलता हूँ नेम में मैं क्या जुड़ जाए, नेम में जुड़ जाए नेम प्लस लास्ट नेम। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम ही प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, देखते क्या आता है। तो अगेन देखो क्योंकि ये दोनों जुड़ी हुई आएंगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं स्पेस दे दूंगा, या तो चलो इस बार यहाँ स्पेस दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो प्रकाश जन आ गया। ठीक है, तो ये अपन का एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि एस टी स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल मान लो ले लेते हैं अपन, एस टी आर नाम मैंने दे दिया, उसमें मैंने स्टोर करा दिया हेलो। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस हेलो की लेंथ क्या है असल में। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसको प्रिंट कराने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, सी आउट, है ना, फिर अपन लिखेंगे एस टी आर डॉट लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग की मेरे को लेंथ बता दो। अरे भाई ठीक है, ठीक है, ये करते हैं, देखते क्या आता है।
देखो 5 आया। अगर मैं चाहता तो इसको क्या किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकता था क्या, इंट n इज इक्वल टू str ऑफ लेंथ, और फिर मैं करा देता हूँ सी आउट n, तब भी काम करेगा क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो देखो हेलो में कितने 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मान लो मैं सिर्फ हाई लिखता तो क्या है, एच जे लिखता तो क्या 2 आना चाहिए। तो अगेन देखो ये सही चीज़ है। तो ये था बेसिकली पार्ट 1 ऑफ स्ट्रिंग्स। अपन पार्ट 2 पे देखेंगे, है ना, जस्ट इसके अगली वीडियो जो रहेगी पार्ट 2 रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।